इतनी सारी स्क्रीनें क्यों आ जाती हैं? लूप में चलता है। खैर, अच्छा, मैं एक बूटस्ट्रैप का एक डेमो करवा देता हूँ बेसिक, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए जी कि ओके। बूटस्ट्रैप बेसिकली करता क्या है। हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाते हैं, देखते हैं कि ये रहा गेट स्टार्टेड। करंटली वर्जन अभी चल रहा है 5.13। गेट स्टार्टेड पाते हैं और इंट्रोडक्शन। अच्छा गेट स्टार्टेड पर अगर ये डॉक्यूमेंट्स में आ गया। हम्म ओके ये भी सही है। कॉपी अगर करनी। अगर हमें जो है वो डायरेक्ट ऑनलाइन वाला ही यूज करना है तो हम ये वाला ओके लिंक लगाएंगे, नहीं तो हम डाउनलोड करके फिर ये ओके लिंक ऐड और करेंगे। ये वाला लिंक ऐड करेंगे कि हमारे पास ये वाली फाइल ओके कहाँ पे रखी हुई है हाँ, बिल्कुल। और ये वाली फाइल हमारे पास कहाँ रखी हुई है। ठीक है। ओके मैं इसको कॉपी कर लिया। फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html और हम इस फोल्डर को खोल लेते हैं VS कोड में। ये हमारे पास आ गया है, इसे हमने फिलहाल हटा दिया और एक्स्ट्रा वाला तो हटा दिया। एक्स्ट्रा वाला भी हमने हटा दिया। ये 2 क्लासें आ गई। ठीक है। एक आ गई हमारे पास CSS की और एक आ गई हमारे पास जावास्क्रिप्ट की 5.3 की। हमने इसे रन कर लेते हैं। किधर है डायरेक्ट गो लाइव। अच्छा खोला डायरेक्ट अगर यहाँ से ना है तो आप राइट क्लिक करके भी वो लाइव जा सकते हो। मेरे ख्याल से ऐसा होगा। भी है ना। हाँ। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया, फाइल चल गई है। सही। मैं इसमें सबसे पहले एक डिव क्रिएट करता हूँ, जिसे क्लास देता हूँ कंटेनर की। पहले उसको हाँ मैं साथ साथ बॉर्डर भी देते हुए जाता हाँ हूँ इसको। सही। बॉर्डर 1 पिक्सल। ये हमारा कंटेनर है। हमारा कंटेनर यानी कितने में बनानी है? ये कंटेनर आपको, अगर मैं कंटेनर की क्लास हटा देता हूँ तो ये किस तरीके से चल रहा है, पूरे हो गया पूरे पे हो गया। और हेलो वर्ड भी चला गया। वो मैंने अभी हटाया और ये अच्छा इस तरीके से आ गया। मतलब इतनी इसने स्पेसिंग साइडों से छोड़ दी है। छोड़ दिया। इसकी एक क्लास होती है कंटेनर फ्लूइड। फ्रूट मतलब पूरा मतलब पूरा हो जाएगा। हम्म तो ये ऑटो क्लास ऐसे ऑटो पता है इसने उठाई हुई है। हाँ, अभी हमने जो है जब इसको हमने ऐड कर दिया बिल्कुल। अभी तो ऑनलाइन वर्क करना बूट स्टार्ट हो स्टेप की लैंग्वेज पढ़ रहा है अभी। तो बूटस्ट्रैप की CSS उठा रहा है। सीएसएस उठा रहा है। गया। उस हिसाब से कंटेनर ही है जो आपकी एक मेन पेज की वो हाँ, जो हमारे पास मार्जिन साइडों से। वगैरह जो भी हम करते थे। ठीक है, अब इसके अंदर हम बना लेते हैं एक div, इसको हम क्लास दे देते हैं रॉ। शो नहीं होगा, स्टाइल दे देते हैं हम इसको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और बिल्कुल मामूली सा इसके अंदर बनाया ये। सही। ठीक है, इसके अंदर हो गया। इसके अंदर आया ये। हमें यहाँ पे कुछ लिख, अच्छा अच्छा आपने ये ब्लू लिखा है, ये कलर दिया मैंने इसको। कलर दे दिया। अगर यहीं पे ये प्राइमरी लैंग्वेज कब लेता है नहीं? अगर यहाँ पे प्राइमरी लिखेंगे ये अभी मैंने, ये देखो मैंने यहाँ पे इसको क्या दिया हुआ है, इनलाइन स्टाइलिंग दी हुई है मैंने इनलाइन इसको। स्टाइलिंग है। हाँ, जब मैं इसको वो कलर उससे दूंगा तो वो एक अलग कहानी है। अभी फिलहाल मैं दूसरी चीजें बता रहा हूँ इसकी। सही। अच्छा, अब इसके अंदर होता है बेसिकली ग्रिड सिस्टम। अब ग्रिड सिस्टम जो है वो 12 के ऊपर काम करता है। 12 स्पेसिंग, एक पेज को इसने 12 में डिवाइड कर दिया होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे तुम्हें दिखाता हूँ। और इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर 3। सॉलिड सॉलिड यानी शो करने के लिए होती है ना। नहीं, सॉलिड यानी कि Solid मतलब सॉलिड का मतलब होता है, एक होती है डॉटेड, जब ये बॉर्डर बनाएगा तो डॉटेड आएगा। ये सॉलिड के मतलब स्मूथ लाइन जो इसकी होगी। मैं फिलहाल दिखाने के लिए इसको भी मैं हटा देता
यहाँ पे ग्रीन टू में भी नजर आ गया, क्योंकि इसने जो कॉलम बनाया है वो पूरे 12 का बनाया है। 12 का होता है। 12 कॉलम बनते हैं एक पेज में, ओके। ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ कॉपी। हमने पहले कॉलम भी किसी में पढ़े थे ना, किसी नहीं, उसमें। वो हमने उसमें पढ़े थे। अच्छा, अब देखो मैंने 12 के मैंने 2 कॉलम बनाए, ये 1 2। 2। अगर मुझे एक ही रो के अंदर 2 कॉलम चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 6 6 आ दोनों गए। एक ही लाइन में आ गए। एक ही लाइन में मैंने क्या बताया था? उसको जगह मिली। एक जगह मिली। एक रो जो है, नहीं एक रो जो है वो 12 में डिवाइड होती है। सही है, एक रो 12 में तो डिवाइड होती है। मैंने इसको क्या बता दिया? 6। अच्छा सही है, 2 हो गई। तू तो लेकिन एक लाइन में कैसे आ गया फिर ये? एक रो है, पूरी एक रो है ये पूरी एक रो है जो कि 12 में डिवाइड होती है। ओके ओके। अच्छा, पूरा मैं पूरा फिलहाल में ले लिया था, मुझे फिर अगर आधा में ले 3 लिया। करना है फिलहाल तो इन दोनों को मैं हटा देता हूँ ताकि तुम्हें कलर ग्रीन आसानी से नजर आए। ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि अब मुझे एक पेज पे चाहिए है एक छोटी और एक हिस्सा बड़ा। 309 कर दिया। हाँ 309 सही है, सही है। हो गया हमारे हाँ, पास। सही है। अब अगर मैं आता हूँ इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव की तरफ, तो अब रिस्पॉन्सिव में हमें क्या चाहिए? रिस्पॉन्सिव पे इसकी क्लास होती है कॉल डैश SM। ऐसा सही है। SM मतलब होता है स्मॉल स्क्रीन। स्मॉल स्क्रीन। जब ये स्मॉल स्क्रीन पे जाए तो फुल हो जाए। मैं यहाँ पे इसको दे दिया है, और जब मिड में हो तो ऐसा चले। तब लिमिट डाल दी। मीडियम स्क्रीन हो तो, अब जब मैं इसको मीडियम स्क्रीन पे लेकर आऊंगा तो ये, इसको मैंने जूम करा हुआ है, मीडियम स्क्रीन पे इस तरीके से चल रहा है। और अगर मोबाइल व्यू पे जाते हैं मोबाइल व्यू पे 2 पर आ गया। 2 बार आ गया खुद ही। इसी तरीके से इसमें मजीद होती है, लार्ज स्क्रीन्स भी होती हैं। इसकी जो टोटल स्क्रीन्स होती हैं SM, MD, MD, लार्ज, एक्सेल। एक्सेल। ठीक है। अच्छा एक ने खुद ही बता दिया। उसको छोड़ा, अभी नहीं, खुद ही कुछ- बताया हाँ। नहीं, वो तो मैंने एक्सटेंशन डला हुआ है कुछ? नहीं, ये एक्सटेंशन को पायलट का चला हुआ है। सही। समझाने के लिए फिर लोग जो है बता रहे हैं कि 4 क्लास होती है। ये 4 क्लासेस होती हैं। SM स्मॉल MD ये 4 हमारे पास नॉर्मल स्क्रीन्स होती हैं। ठीक है। इसके अलावा ओके। डबल एक्सेल भी है। और एक्सेल भी होती है। हाँ, लेकिन जिसमें यूज बहुत कम ही होती है। बूटस्ट्रैप 5 में आई है। अगर हम यहाँ पे आते हैं बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, लेआउट, ग्रिड। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है इसमें, हमें नहीं पता कि हमें कितना कितना साइज देना है। सही। हमें इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है। ठीक है। हम दे देंगे इसको सिर्फ कॉल, ये ऑटोमेटिकली खुद डिवाइड कर दिया, ऑफ कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया। हाँ, अगर मैं इसको दे दूं कॉल 1, बाकी रिमेनिंग कॉल को उसने दे दिया। 11 उसको दे दिया। जितना भी बचा वो सब उसके पास आ गया, सही। जिस तरीके से फ्लेक्स के अंदर होता है। सही। हाँ सही। तो हम इस तरीके से अपने लेआउट की सेटिंग। सेक्शंस को जो है वो मैनेज करेंगे। तो हमें अब ये पता लग गया है कि ये रिस्पॉन्सिव पे किस तरीके से काम कर रहा है। ओके। रिस्पॉन्सिव के अंदर हम इसको कर देते वो हैं। जो कॉल वेबसाइट जो कर चल रही थी, हाँ, वो जो हमारी वेबसाइट चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे ना? वो जो हमारी वेबसाइट करेंगे। सही। यहाँ पे हम इसी तरीके से, एक तो ये चीज़ हो गई, और एग्जांपल के तौर पर मैं मज़ीद रॉस भी क्रिएट कर, एक और चीज़ ज़रा नोट करने वाली है, मैं यहाँ पे मज़ीद और ऐड करता हूँ। ये खुद ही इसने सेट करा, सही। लेकिन अगर आप इसको करना चाहोगे कितने उसमें कितना दिखाना है, तो हम, क्योंकि जब आप इसको कॉल देते हो ना, ये ऑटो
एक तो उसके पास जितनी स्पेस होती है उतनी घेरता है, सही। दूसरा ये है कि जितना इसके अंदर कंटेंट होता है वो उतना श्रिंक होगा, जितना कंटेंट होगा उतना ही शो करेगा। श्रिंक होगा। जब इसके पास जगह कम होगी तो ये Shrink अलग लाइन में चले जाएगा। अच्छा अच्छा। जिस तरीके से ये हमने कितने बनाए, 4 सर 8 12 8 12 और ये 16, तो ये जितनी जगह थी वो 4 इसमें आ गए, बाकी चेंज होगा रिस्पॉन्सिव के अंदर ही। अगर मैं रिस्पॉन्सिव से हटा दूँ ये उसने पूरी एक लाइन में कर दिया। रिस्पॉन्सिव में यानी कि जितनी जगह मिली वो श्रिंक करता चला गया, नीचे जाता यहाँ पे आ रहे हैं, हाँ सही 14 है, 14 है ना, 14 कितना आ रहा है? 14 आ रहे हैं इसमें, हाँ, 14। जितनी जगह आ रही है तो इसके अंदर इस चीज़ की कैद नहीं होती। अगर मैं इसको मज़ीद बढ़ाता हूँ तो देख लेते हैं क्या कर रहा है ये, अलग ठीक लाइन है, में। मैं सही है। ये देखो, बेहतरीन, मतलब यार ये भी वो अच्छा Column हाँ वो कॉलम दिया हमने। अच्छा अब ये देखो कि दूसरी रो में 13 थे, पहली रो में आए कितने, 14 थे। 14 आ गए। दूसरी रो में इसके बाइक की जगह बच रही थी, उसने खुद ही एडजस्ट कर दिया, जितनी जगह थी खुद एडजस्ट कर दिया। खुद ही उसने एडजस्ट कर दिया। तो हमें इसी तरीके से इस पे करना होगा, अपने सेक्शंस को डिवाइड करेंगे हम, कितने हमें कितने में चाहिए और कितने कितने में चाहिए। तो हमें ये तो मालूम है ना कि कितने, अगर हमारे पास 4 सेक्शन होंगे तो हम कितने उसमें रखेंगे, कॉल 3 4 हो गए, सही। 3 में डिवाइड 3 कर देंगे 12 के ना। 3 6 8 9 12, ये 12 तो कुछ बोलेंगे या कुछ होगा साइज? ये इसका इसका अपना कॉलम है, language बिल्कुल लैंग्वेज नहीं, अपने इसका हाँ, अपना ही एक स्टैंडर्ड बना हुआ है जिसके एक पेज के ऊपर 12, एक 12 एक रो के अंदर Grid को 12 12 ग्रिड जो है वो 12 में डिवाइड होता है। 12 में divide होगा। अगर ज़्यादा चाहिए तो फिर आप इसको कह देते हो कि भाई खुद ही एडजस्ट हो जाए, कॉल लगा दो, तो उतनी ही use कर दिया। जितनी इसके पास जगह होगी वो उसके हिसाब से फिर ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसके अलावा हमारे पास मज़ीद और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम आ जाते हैं फॉर्म, जो कि मोस्टली यूज़ होता है। सही। कॉपी करा कंटेनर के अंदर ही यहाँ पे पेश कर दिया, कंटेनर के अंदर इसलिए ताकि ये अपने अलाइनमेंट के अंदर है। ये बड़ा ये जो आ रहा है ये बॉक्स, हाँ तो आप ये इसका मतलब वो अच्छा वो है ना? नहीं तो आप इसको कर सकते हो इसके एक साइज के ऊपर ही। एग्जांपल के तौर पे हमें पता है कि डिफ के अंदर क्या बनती है, एक हमने एक रॉ बनाई, रॉ बनाई और हमने इसको बोल दिया एक डिफ बनाते हैं कॉल डैश x, और इस पूरे फॉर्म को रख दिया हमने, क्योंकि एक रॉ बनाई उसके हमने जो है कहा कि 6 हिस्से ले, 12 में से 6 हिस्से ले, उसमें आ गया हाफ पे आ गया, 12 का हाफ 6, तो 6 पे इसने कर दिया। हाँ क्लास रो बनाई, बस रॉ और बनाई कॉल और 6 कर कॉल दिया, 6 कर दिया ताकि पूरे बॉक्स में डाल दिया। 6 पर 6 कर दिया। सेंटर। इसके अलावा हमने जो रॉ बनाई थी हमने उसको बोला जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। ये बड़ी बेहतरीन चीज है। तो ये है बूटस्ट्रैप, हमें इस तरीके से इसको यूज करना है। मतलब जो वेबसाइट क्रिएट होती हैं अब इसकी हेल्प से होती हैं। इसकी हेल्प से हमें बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर आप ये देखो कि हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर तो उसने दे दिया है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हुए बनाएंगे तो हमें CSS कम लिखनी पड़ेगी कि एक स्ट्रक्चर को कि कौन सी चीज़ कितनी जगह ले, उसके अलाइनमेंट हमें सेट करने की हमें नीड नहीं पड़ेगी, जो कि मोस्टली ये खुद कर देगा। रिस्पॉन्सिव के अंदर हमें अब खुद कम काम करना पड़ेगा। चेक बॉक्स भी देखो इसने काफ़ी खूबसूरत से बना दिया है। अगर मैं एक और दूसरा एक चेक बॉक्स बिना HTML का जो होता है, सिर्फ HTML वाला होता है, लास्ट में हटा देता हूँ। ये सादा सा है और ये बूटस्ट्रैप का है।
सही। सही। ये फ़र्क नज़र आया? ये ऑटो काम कर रहा है। ऑटो जो है, ऑटो इस तरीके का ऑटो नहीं है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में है हमारे हाथ में पूरा कंट्रोल है इसका। पूरा कंट्रोल। अगर मुझे मिसाल के तौर पर चेक बॉक्स जो शो कर रहा है ब्लू टिक पे दे रहा है, इसकी टिक की कलर चेंज हो सकता है? बूट स्ट्रैप अगर देता होगा तो ये भी हम कर ये सकते हैं। अगर वो नहीं देता है तो हम अपनी CSS से कर लेंगे। इसकी यूज करके अपना क्लास यूज करके। ये प्राइमरी ID दे रहा और है, क्लास। प्राइमरी को वो कर दो डेंजर। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि फॉर्म है, फॉर्म का बटन, अगर हम सिर्फ BTN लिखते हैं कि तो ये बटन का एक ब्लैंक इसने दे दिया है। जबकि अगर हम देखें तो ये एक इसकी अपनी एक स्पेसिंग उसने अपनी खुद ली हुई है। एडजस्ट खुद कर दिया इसमें। नहीं, इसने जो है वो खुद इसने एक अपनी बनाई हुई है। अगर मैं इसको अगर मैं बॉर्डर भी देता हूँ ना, बॉर्डर -1 शायद ऐसा कुछ है इसमें, नहीं है। बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर -1 सॉलिड, बॉर्डर आ गया। ये इसका अपना एक इसने अपनी स्टाइलिंग इस तरीके से रखी हुई है जो कि सिर्फ क्लास BTN से हो रही है। हमने जो है वो उसको बॉर्डर लगा के हमें चेक कराया अभी हमने सिर्फ कि किस तरीके का उसका लेआउट बना हुआ है। ये मैं हटा देता हूँ। इसमें एक चीज मैंने जो देखी थी वो बताऊं? एक मिनट। अच्छा एक काम बात है, अच्छा, इसपे हम अपनी CSS कौन सी अपनी स्टाइलिंग वो हम अपनी CSS हम अपनी एक स्टाइल और CSS बनाएंगे। वो तो क्लास हम लोग फाइल उठा के यहाँ पे डालेंगे भी ताकि वो वर्क करे। लेकिन एक बात है, यहाँ पे इसने जो है क्लास भी दी हुई है, मतलब यही क्लास हम यूज करेंगे। नहीं, हम ये वाली क्लास यूज नहीं करेंगे, हम अपनी एक और यहाँ पे क्लास ऐड बना करेंगे। के उसके अंदर काम नहीं 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 नहीं, नहीं। एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस यूज होती हैं। अच्छा सही। जैसे कि इसमें देखो एक हुई है BTN, हमने स्पेस दिया, दूसरी क्लास लगाते हैं BTN डैश प्राइमरी, अच्छा एक इसने अपनी क्लास दी हुई है, एक हमने BTN ये डैश अपनी डाल दी। नहीं, ये तो वैसे दोनों बूटस्ट्रैप की है। ठीक है। हम इसी तरह से एक अपनी एक अपने नाम से हम डाल देंगे और हम उसको वार्निंग, CSS वार्निंग को येलो बोलते हैं। वार्निंग BTN डैश इन्फो BTN डैश डेंजर, डेंजर BTN डैश ब्लास्ट। और एक और चीज को पकड़ के वार्निंग लाओ प्राइमरी इन्फो BTN डैश लिंक है डार्क। एक अच्छा दे देता, दे गया। एक और चीज इसमें जाना, वही बटन बटन का वो इसमें ऑप्शन होगा ना, कंपोनेंट्स में जाके बटन का दिया हुआ है, नीचे नीचे जाना, नीचे नीचे। ये देखो, नहीं, नीचे एक नीचे। मिनट ये ये इसमें तुझे नाम मिल जाएंगे। हाँ, ये हमें जो है ये सारे नाम मिल गए। नाम सारे हमें यहीं पर ही मिल अच्छा, और जाएंगे। नीचे नीचे जाना, मुझे बटन लेना था थोड़ा नीचे, ये वाला, ये इस पे जाओ, ऐसे ही चलेगा इस पे। ये हाँ, ये देख कैसा अच्छा बेहतरीन बटन अच्छा, दिया अब हुआ है। यहाँ पे जरा एक और चीज देखो, मैं सभी को जरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। बेहतरीन चीजें दी हुई है। इसमें साथ में आउटलाइन भी दी हुई है। कैसा बेहतरीन बटन दे दिया। ऑटो आउटलाइन पे जो है ऑटो कलर आ गया, इसमें ओवर करने की नीड नहीं पड़ी इसमें। जो एक काफी सारे मतलब सजा दिया उसने सजा खुद से दिया, यार। खुद बूटस्ट्रैप ऐसा काम कर रहा है। ये वेबसाइट हमारे लिए, मतलब मैंने देखा बहुत जोर से यार। अब हमें जो है ना बेसिकली करना ये होगा कि हमने इसके बटन यूज कर लिए। बिल्कुल अब बटन हम जो है वो अपने हिसाब से थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेंगे कि अब राउंडेड नहीं चाहिए हमें, सही। या थोड़े से हमें Radius। ज्यादा राउंडेड चाहिए, वो हम अपनी CSS के थ्रू करेंगे। मतलब ये आ गई, और इसमें मतलब क्लास भी लगी हुई होगी कहीं ना कहीं। ये लगी हुई है ना। ये अपने लगाएंगे। अच्छा, ये लगी हुई है ना, ये इसी क्लास। अब यहाँ पे ये use हम कर लो। यहाँ पे हम अपनी जो है वो एक क्लास एक और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि चलो एक बात है अभी। माई डैश BTN, ये हमने अपनी क्लास ऐड करी है। अभी जैसे कि आपने यहाँ एक यहाँ मिनट, करी। ये हमने माई डैश BTN मैंने इसको दी है। सही है। यहाँ पे मैं हेड में स्टाइल की एक नई फाइल नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहीं पर स्टाइल का टैग खोल के अभी काम डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ। माई डैश BTN, यहाँ पे हमने इसको बोल दिया कि रेडियस वगैरह था। हाँ,
रेडियस 40%। ठीक है, इस पे हमने अपनी क्लास दी हुई थी, हमने इस पे अपनी क्लास दी हुई थी, बिल्कुल आपकी तो क्लास इसलिए अब ये हमारी हमारे बूटस्ट्रैप, हाँ बूटस्ट्रैप तो अपना काम कर ही रहा है, चुका है। और हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से भी इसका अपनी स्टाइलिंग और दे दी। अब क्या होगा कि अब हमें अपनी स्टाइलिंग थोड़ी सी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, हम बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो हमारा काम ऑटोमेटिक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव के तरीके पे भी चलते रहेगा। सही। हो गया सेट, ये खुद ही नीचे चला गया, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऑटो एडजस्ट कर लिया उसने। खुद ही से अपनी जगह और एडजस्ट हर कर चीज ली। नीचे जा रही है, फॉर्म में आ रही है। और अगर आप ये भी देखोगे फॉर्म ने भी एक अपनी जगह कर ली। बेहतरीन जगह लग कम रही करी, सेंटर में ही वो आया, सेंटर में ही है, और इसने 6 ही जो ये लिया हुआ है। सही है, मतलब ग्रिड जो हमने 6 से सिलेक्ट किया था वही लिया। तो इससे हमें ये फायदा होगा। सही है। तो अब हम बूटस्ट्रैप को अपने काम के अंदर दोबारा से काम इम्प्लीमेंट से- करेंगे।